वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वो खिलखिलाकर हंसने लगा तो इति उसकी हंसी देखती रह गई। वो जिस तरह से उसे देख रही थी, एक ज्यादा देर तक सांस नहीं पाया। उसने अपनी हंसी एकदम से बंद किया। उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, मैंने कहा था तुमसे, अगर तुमने अच्छा खाना नहीं बनाया तो तुम्हें सजा मिलेगी, और तुम्हें सजा यही है कि एक मिनट की थी। उसकी बात बीच में ही काट कर बोली और जल्दी से एक बॉल को उठाकर उसकी तरफ लाई तो यह हैरानी से उसे देखने लगा। वह रीति को हैरानी से देख रहा था और रीति अपने हाथों में वो बाउल लेकर खड़ी थी और इस वक्त उसके चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत थी। उसने उस बाउल पर से ढक्कन हटाया तो ये की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि उसमें खीर थी और वह दिखने में काफी अच्छी लग रही थी। मुझे खाना बनाना तो नहीं आता, लेकिन जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मा मेरे लिए खीर बनाती थी, और जब भी वे खीर बनाती तो मैं उनके पास बैठकर उन्हें खीर बनाते हुए देखती थी। तो मुझे बस यही बनाना आता है। आप ये खा लीजिए और प्लीज मेरी आज की पनिशमेंट मुझे मत दीजिए। कल से मैं पक्का अच्छा खाना बनाने की कोशिश करूंगी। उसने एक बार फिर से कसम से बोला और अपनी गर्दन पर चिकोटी काटने लगी तो ये फिर से मुस्कुराने लगा। उसने अपने होठों को दबाते हुए अपनी हंसी कंट्रोल कर उसकी तरफ देखने लगा तो ने जल्दी से उसकी प्लेट में खीर सर्व कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका बोर्ड का एग्जाम हो और ये खीर खाकर उसका एग्जाम का रिजल्ट देगा। वो बेसब्री से उसकी तरफ देख रही थी और ये खीर की तरफ। जिस तरह से इति ने बाकी का खाना बनाया था, उसे डर था कहीं खीर खाकर उसका राम नाम सत्य ना हो जाए, लेकिन फिर भी जीत के आगे डर है, ये सोचकर उसने खीर सा भरा चम्मच अपने मुंह में डाला तो उसके होठ और मुस्कुराहट और आंखों में हैरानी भरने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच में इति ने बनाया। ये सच में तुमने बनाया है? यज्ञ ने हैरानी से पूछा। कसम से मैंने बनाया है, इति ने फिर से अपनी गर्दन पर चिकोटी काटते हुए कहा तो इस बार ये खुलकर हंसने लगा। उसे हंसते हुए देखकर इति को समझ नहीं आ रहा था कि वह सच्चे वाला हंस रहा है या झूठे वाला, इसलिए वह बस हैरानी से उसे देखती रह गई। कोई पता नहीं था कब यज्ञ का हंसता हुआ चेहरा एकदम डेंजरस लुक में बदल जाए, इसलिए वह चुपचाप खड़े रही। पर अपनी हंसी बंद कर खीर बंद देकर यज्ञ ने खीर का दूसरा चम्मच भी अपने मुंह में डाला तो किसी को कुछ राहत मिली। वहीं आयशा उन दोनों को देख रही थी और उसके चेहरे पर अब गुस्सा झलकने लगा था। खीर खत्म करने के बाद यज्ञ अपनी जगह से उठा और फिर वही हुआ जिस बात का इति को डर था। एकदम से यज्ञ के एक्सप्रेशन बदल गए और वे उसकी तरफ देखते हुए बोला, सिर्फ खीर की वजह से तुम्हारी आज की पनिशमेंट मैंने कैंसिल की है, लेकिन कल से मुझे हर चीज परफेक्ट चाहिए। जैसे ही उसने अपनी बात कही, इति ने अपना सर हाँ मिलाया, जैसे ही अब उसका क्लास टीचर हो और वो उसकी सबसे अच्छी स्टूडेंट अपनी बात कहकर यज्ञ वहां से जाने लगा। तो इति ने इसे रोका और बोले, मिस्टर हॉट बॉस। जैसे उसने मिस्टर हॉट बॉस सुना तो ये अपने पलट कर उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन इस वक्त हैरान वाले थे। उसे यूं देखकर इति जल्दी से बोली, सॉरी पर मुझे लगा आपको ये इसी नाम से बुलाती है, तो यहाँ पर सब आपको इसी नाम से ही बुलाते होंगे, इसलिए मैंने भी यही बोल दिया। उसने आयशा की तरफ इशारा करते हुए कहा तो ये अपने एक नजर आयशा को घूर कर देखा। आपको बुरा लगा क्या? उसने मासूम से पूछा तो ये अपने नीचे से उसकी तरफ देखा और बोला, नहीं पर तुम मुझे सिर्फ बॉस कहोगी। होट सिर्फ वो मेरे लिए है। आयशा जल्दी से बोली तो यज्ञ ने उसे फिर से घूर कर देखा। मैं कुछ कहा था उससे पहले ही इतनी जल्दी से बोली तो मैंने कब कहा? ये सिर्फ मेरे लिए ही होट हो, मेरे लिए ये ठंडे भी चलेंगे। उसकी बात सुनकर अब यज्ञ ने अपनी घूरती हुई नजर उस पर डाली तो वे जल्दी से सहम गई। बोलो क्या बोलना था? यज्ञ ने उसे सहमते हुए देख पूछा तो इति ने उस खीर की तरफ देखा और बोली, अगर आप मुझे परमिशन दे दे तो क्या मैं इस खीर को खा लूंगी? यज्ञ ने थोड़ी भारी आवाज में कहा तो इति बड़ी सेम बोली, क्योंकि मुझे भूख लगी है और मैंने पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खाया। प्लीज कसम से थोड़ा सा ही खाऊंगी। उसने फिर से अपनी गर्दन पर चिकोटी काट कर कहा तो यह कसा गुस्सा खीर की तरह ठंडा हो गया, लेकिन फिर भी वे एकदम भारी आवाज में बोला और वहां से जाने लगा। तो इति जल्दी से चेयर पर बैठ गई और खीर अपनी कटोरी में सर्व करने लगी। उसने बिल्कुल थोड़ी सी खीर ली थी, लेकिन फिर यज्ञ वापस आया और उसकी कटोरी में और ज्यादा खीर डालते हुए बोला, जितनी भोगे उतनी खा सकते हो। तो इति ने हैरानी से उसे देखा, लेकिन यज्ञ बिना उसकी तरफ देखे जल्दी से वहां से चला गया। यज्ञ के जाने के बाद आयशा ने भी गुस्से से इति को देखा और वहां से चले गई। यज्ञ को इति के करीब जाते हुए देख उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उससे भी ज्यादा गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि वे चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। वे किसी को भी यज्ञ के करीब आते हुए नहीं देख सकती थी। खीर खाने के बाद यह गार्डन की तरफ चला आया था, क्योंकि उसे जो कुछ जरूरी कॉल करने थे। जैसे ही वो कॉल करने के बाद फिर वो वापस घर के अंदर आया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया तो उसे कमरे में किसी के रोने की आवाज आने लगी। वह आवाज सुनकर उसने अपने कदम तेजी से बढ़ा दिए तो कमरे में जाकर उसने देखा कि इति उसके बेड पर बैठी हुई जोर जोर से रो रही है और उसने अपने पेट को कसकर पकड़ा हुआ है। ये क्या ड्रामा लगा रखा है? हटो मेरे बेड से। वह गुस्से से बोला, लेकिन इति लगातार रोती रही। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ? हटो मेरे बेड से, मुझे सोना है। वे फिर चिल्ला कर बोला तो इति ने चेहरा उसकी तरफ घुमाया और गुस्से से उसे देखते बोली, चुप, बिल्कुल चुप। बाद में मुझे कहेंगे कि मैं आपकी बातें नहीं सुनती, आपको इग्नोर करती हूँ, लेकिन आपको इतना नहीं दिखाई दे रहा क्या? मेरा पेट दर्द कर रहा है, पेट दर्द की वजह से मेरी जान निकले जा रही और आपको सोने की पड़ी है। आप जानती भी है मुझे कितना दर्द हो रहा है। वैसे तो दर्द हम देते रहते हैं और फिर मरहम भी देते हैं, पर तो पेट दर्द की दवाई नहीं दे सकते क्या? पर नहीं, आपको तो बस भर कर गुस्सा करना है। पता नहीं इतना गुस्सा लाते कहाँ से है। आप प्लीज थोड़ी देर चुप रहो, क्योंकि मुझे सच्ची में बहुत दर्द हो रहा है।
हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत में कैसे हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की? तुमसे थोड़ी नरमी से क्या पेश आने लगा? तुम तो मेरे सिर पर चढ़ने की कोशिश कर रही हो, बट अब देखो मैं क्या करता हूँ। इतना कहकर वह ईटी की तरफ बढ़ा और उसे अपने पैर में उठा लिया तो ईटी सहमते हुए उसे देखने लगी। उसकी बाहें उसकी गर्दन पर लिपट चुकी थी, उसकी बाहें भी उसकी गर्दन पर लिपट चुकी थी। अब अभी भी गुस्से से घूर रहा था। वे उसे यूं ही गोद में उठाए हुए सोफे की तरफ लेकर बढ़ा और उसे सोफे पर पटकते हुए बोला, यहाँ पर बैठ कर तुम्हें जितना रोना है रो लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बेड पर आने की दोबारा हिम्मत मत करना, वरना इस बार उठाकर बाहर फेंक आऊंगा। उसने जिस तरह से उसे सोफे पर पटका था, इति को और भी ज्यादा दर्द होने लगा। वे और भी ज्यादा रोने लगी, लेकिन अब उसे गुस्से में देखता हुआ बेड की तरफ चला गया और जाकर एसी टैब पर से लो करते हुए लेट गया और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। इति का पेट इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि उसे उठा भी नहीं जा रहा था। मैं वहीं सोफे पर बैठी होकर हाथी रही और एक की तरफ देखती रही, जिसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था। एटी के पास ना ही कोई दवाई थी और ना ही उसे ऐसा कोई इलाज पता था जिससे उसे पेट का दर्द चला जाए। शायद उसे पीरियड आने वाले थे, इसलिए उसे क्रैम्प्स फील हो रहे थे, क्योंकि अभी उसकी उम्र बहुत कम थी और इसलिए उसे बहुत ज्यादा फलों से पीरियड आते थे और दर्द भी बहुत ज्यादा होता था। ये क्या के बेशक सबब थी, लेकिन उसका भी रोना उसे साफ सुनाई दे रहा था। लेकिन फिर भी ना ही उसने अपनी आंखें खोली और ना ही अपनी जगह से उठा। थोड़ी देर बाद उसे खुद पर भार महसूस हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली तो देखा ईटी उसके ऊपर चढ़कर बैठी थी। वो उसके पेट पर बैठी हुई थी। तुयक ने उसे गुस्से से घूरा, लेकिन एटी बड़ी मासूमियत से उसकी तरफ देखते हुए बोली, प्लीज मुझे दवाई दे दो, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा है मैं दर्द से मर जाऊंगी। अगर मैं मर गई तो आप परेशान किसको करोगे? क्या आप सच में चाहते हैं मैं मर जाऊं? उसकी मासूमियत भरी बातें सुनकर ये उसे देखता रहा। उसका चेहरा देखकर ही उसे पता चल रहा था कि उसे सच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि आंसुओं ने उसके चेहरे पर अपने निशान छोड़ गए थे। उसकी आंखें रो रो कर सूख चुकी थी और वह बहुत ज्यादा कमजोर भी लग रही थी। उसे इस तरह से देखकर एक के दिल में कुछ कुछ होने लगा था, इसलिए उसने उठकर उसे दवा देने की सोची, लेकिन वो उठता उससे पहले ही उसे अपने पेट पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ और वहीं से गीला महसूस कर इति भी आंखें बड़ी हो गई। एक की भी आंखें फटी की फटी रह गई थी। ये सोचकर कि वे जो सोच रहा है अगर सच में वही हुआ तो इति की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके ऊपर से उठ जाए। वो यूं ही उसके ऊपर बैठी हुई तो ये उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें पीरियड आने वाले थे क्या? उसके सवाल पर इति ने अपने सिर बड़ी मासूमियत से हाँ मिलाया तो यज्ञ ने अपने हाथ उसकी कमर पर रख दिए। वे भले ही जितना मर्जी बेरहम हो, लेकिन इस वक्त इति को देखकर शायद वे पिघल रहा था। उसे यूं ही कमर से थामे हुए अपनी जगह से उठा तो इति ने हैरानी से उसे देखा, लेकिन यज्ञ उसे अपनी गोद में लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। उसने यूं ही शावर के नीचे खड़ा कर दिया तो इति उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपने मेरे कपड़े गीले कर दिए, अब मैं पहनूंगी क्या? उसकी बात पर यज्ञ ने उसे घूर कर देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। वे खुद भी शावर के नीचे खड़ा हो गया, क्योंकि उसके पेट पर ईटी के बुलेट साउंड थे। ईटी की नीचे वहां पर गई तो उसे समझने लगी। उसने अपनी नजर झुका ली, उसके बिल्कुल पास खड़ा था और दोनों एक साथ शावर के नीचे भीग रहे थे। ये कि बुलेट चेस्ट पर गिरता हुआ थोड़ा पानी इस वक्त माहौल गर्म कर रहा था। उसने इस वक्त सिर्फ बॉक्सेस पहने हुए थे। उसकी वो फिट बॉडी इस वक्त बहुत ज्यादा सेक्सी लग रही थी। ईटी की लाइफ में आज तक कोई लड़का नहीं आया था जिसकी वजह से न चाहते भी ये किसी अट्रैक्ट हो रही थी, क्योंकि इस एज में अट्रैक्शन होना बिल्कुल नॉर्मल था। वो चोरी चोरी उसे देख रही थी। यज्ञ ने जब उसे खुद को देखते हुए पाया तो बोला, पहली बात तो ये कपड़े तुम्हारे नहीं, और अगर मैं ये कपड़े दे सकता हूँ तो और भी दे सकता हूँ, और अब चुपचाप रिलैक्स फील करो। उसकी बात सुनकर इति ने बस अपना सर हाँ में हिलाया। शावर से गर्म पानी बह रहा था तो इति को सच में थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा था। ये अपने बालों पर हाथ फेरता हुआ शावर से दूर हुआ और बाथरोब पहनकर बाहर की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद इति ने एक लंबी सांस ली, क्योंकि यज्ञ ने उसकी सांसें बढ़ा दी थी और वह मुश्किल से उन्हें काबू कर रही थी। यज्ञ ने बाहर आकर नीचे सर्वेंट को कॉल किया और फिर कुछ सामान मंगवाया। यज्ञ के घर में फीमेल स्टाफ था, सोफे में जरूरतों की सभी चीजें वहां पर अवेलेबल रहती थी, जो कि यज्ञ उन्हें प्रोवाइड करवाता था। उसने इति के लिए नैपकिन मंगवाए थे और साथ ही हॉट बॉक्स और कुछ चॉकलेट भी। जब सामान आ गया तो ये अपने सामान ले और फिर चॉकलेट और हॉट बैग बेड पर रखकर बाकी सामान लेकर बाथरूम के अंदर आया तो इति समाते हुए उसे देखने लगी। उसके हाथों में कुछ इनरवियर और नैपकिन थे और उसे ये सब देखकर बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। यज्ञ ने उसकी तरफ बढ़ाया और फिर उनसे चेंज करके आने के लिए कहा, पर कपड़े उसने कहा तो यज्ञ दूसरी तरफ इशारा किया जहां पर उसने पहले ही अपने एक टी शर्ट और बॉक्सर रख दिए थे। उसने खुद ही बॉक्सर पहन लिया था। उसके बाद वे बाथरूम से बाहर आ गए और बाहर आकर बेड की तरफ चला गया। इति भी कपड़े बदल कर बाहर आई और सोफे की तरफ चली गई। हॉट शॉवर लेने की वजह से उसे काफी हद तक रिलैक्स फील हो रहा था, लेकिन पेट में दर्द अभी भी बरकरार था। वह सोफे की तरफ बढ़ने लगी तो अपनी जगह से उठा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, सोफे पर सोने की जरूरत नहीं है। तुमने इसकी बात सुनकर इटली का चेहरा उतर गया। उसने नीचे जमीन की तरफ देखा जहां पर वे पहले दिन सोई थी। वह चुपचाप नीचे जमीन पर लेट गई, क्योंकि उसे लगा शायद यज्ञ उसे जमीन पर सोने के लिए कह रहा है। यज्ञ ने उसे और भी ज्यादा हैरानी से देखा, लेकिन फिर उसे समझ आया कि वे क्या समझेगी। अब उसने उसे कुछ कहा नहीं, बल्कि उसकी तरफ बढ़ा और फिर उसके पास आकर नीचे झुका तो इति डर गई और जल्दी से बोली, प्लीज आज मुझे परेशान मत कीजिएगा, कल आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी, लेकिन अभी प्लीज मेरा पेट दर्द हो रहा है, मुझे सो लेने दीजिए, अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। वे एक बार फिर से अपनी गर्दन पर चिकोटी काटते हुए बोली। उसकी वह मासूम भरी बात सुनकर एक बार फिर उससे उसकी तरफ देखता ही रह गया, लेकिन अभी वे कुछ नहीं बोला। बस उसने उसके सिर के नीचे अपना हाथ रखा और फिर दूसरा हाथ उसकी कमर के नीचे लगाया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। तो एक बार फिर
सीटी की बाहें उसकी गर्दन से लिपट गई। वे हैरानी से उसे देखने लगी और उसकी हैरानी तब और ज्यादा बढ़ गई जब ये उसे बेड की तरफ लेकर आ गया। उसने उसे बेड पर लेटाया और फिर खुद भी उसकी तरफ आकर बैठ गया और उसकी तरफ होठ बढ़ाते हुए बोला, इसे तुम्हें रिलीफ मिल जाएगा। उसे खुद की तरफ होठ बेग बढ़ाते हुए देखी थी कि आंखें झपकना तक भूल गई थी, लेकिन जब उसने उसके हाथों से होठ बेग नहीं लिया तो ये अपनी जगह पर लेट गया और फिर अपने हाथों से उसने वो बैग ईटी के पेट पर रख दिया तो ईटी को अपनी पूरी बॉडी में एक करंट सा महसूस हुआ। उसकी सांसें तेजी से बढ़ने लगी और वो एक टकिए की तरफ देखती रही। ये उसकी तरफ करवट लेकर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी नजर सिर्फ उसके पेट पर थी। उसके चेहरे को वो देख भी नहीं रहा था। उसके बाद उसने तकिए के पास रखी चॉकलेट उठाई और ईटी की तरफ बढ़ाकर बोला, इसे खा लो, तुम्हें अच्छा फील होगा। तो इस बार से ईटी की होश उड़ गई। वो जल्दी से अपनी जगह से उठी और एक की तरफ टुकुर टुकुर देखने लगी तो एक भी उसकी तरफ देखता रह गया। आप कौन है? आप? वो हैरानी और डर के मिले जुले भाव से बोली, आप मिस्टर हॉट बॉस तो बिल्कुल नहीं है। नहीं वो तो आप बिल्कुल नहीं हो सकते। वो ये की तरफ देखकर हड़बड़ा रही है तो ये हैरानी से उसे देखता हो अपनी जगह पर उठा तो ये जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी और अपने हाथ की मुट्ठी बांधते उसके सर पर फिर से घुमाते हुए बोली, आलतू दिलालतू भूत भूत में भाग, तो आलतू दिलालतू भूत भूत में भाग। तो उसे देखकर एक ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और बोला, ये क्या कर रहे हो? बंद करो ये ड्रामा। लेकिन इतने जल्दी से उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और सीधा उसकी गोद में जाकर बैठ गई और बोली, तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, भूत रहता है लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। मैं भी तुम्हें मिस्टर हॉटबॉस के अंदर से निकाल कर रहूं। कितना कहकर वह एक बार फिर से अपनी मुट्ठी उसके सिर पर घुमाने लगे और बोली, आलतू जिलालतू भूत भूत में भाग, तो आलतू जिलालतू भूत भूत में भाग। तो इतना कहकर वे उसने वह मुट्ठी एक क्या के बढ़ाई और बोली, भूख मारो, व्हाट द आर यू क्रेजी। ये गुस्से से बोला। तीती ने अपना दूसरा हाथ अपने सिर पर रखा और बोली, अरे बाबा, भूत इंग्लिश में आती है उसका इसका मतलब मुझे मंत्र इंग्लिश में बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं दोबारा बोल देती हूँ। इतना कहकर उसने वो मुट्ठी भी यज्ञ के सिर की तरफ बढ़ाई थी कि यज्ञ ने उसका हाथ फिर से पकड़ा और बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या बकवास किए जा रही हो? अब अगर तुम्हें ये सब नहीं बन गया तो फिर से उठाकर सोफे पर पटकाऊंगा। जैसे उसने कहा, इति हैरानी से उसे देखने लगी और बोली, बिना फूक मारे ही भूत भाग गया। आप वापस से मिस्टर हॉट बॉस बन गए। वह आपने तो इंस्टा रील से भी ज्यादा जल्दी ट्रांजेक्शन कर ली। उसकी बात सुनकर युग को समझ आया कि अभी भी उसे कौन सा दौरा पड़ा था। उसकी थोड़ी सी वही नरमी से बहुत समझने लगी थी। उसकी मासूमियत और बेवकूफी दोनों पर ही को हंसी आ रही थी। उसे यूं खुद पर हंसते देखकर इति चिढ़ गई और फिर उसकी गोद से उतर गई तो ये को न जाने क्यों अच्छा सा नहीं लगा। अभी भी उसकी तरफ देख ही रहा था कि जल्दी से बेड पर लेट गई तो उसने अपना चेहरा भी दूसरी तरफ फेर लिया तो ये उसे देखता रह गया। उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, इसलिए भी वो चुपचाप अपनी जगह पर लेट गया कि अचानक ही अपनी जगह से उठी। उसके हाथों में पकड़ी हुई चॉकलेट खींचते हुए बोली, ये आप मेरे लिए लाए थे ना, तो मुझे दे दीजिए। इतना कहकर भी उसने जल्दी से चॉकलेट का रैपर फाड़ा और उसमें से पूरी चॉकलेट निकाल कर रैपर नीचे फेंक दिया और चॉकलेट को अपनी लिप्स पर रगड़ने लगी। उसने चॉकलेट अपने होठों पर रगड़ते हुए देखी। अग्नि को बनाया और बोला, स्वीट से कैसे खा रही हो तुम? अरे आप नहीं जानते इसे क्या खाने से चॉकलेट जल्दी खत्म नहीं होती। वो भी चॉकलेट को अपने होठों पर रगड़ते हुए बोली, तो ये की नजर उसके होठों पर ठहर गई। उसकी वो पुतले लेकिन थोड़े उठे हुए गुलाबी होठों जो डार्क चॉकलेट की वजह से चॉकलेट से भरे हुए थे और भी ज्यादा जूसी लग रहे थे। ये बस हाँ, उन होठों की तरफ देखता ही रह गया। आज तक कभी भी उसने किसी लड़की को स्मूच नहीं किया था। हाँ, वे उन्हें अपने होठ तक लाता जरूर था लेकिन उन्हें अपने होठों में देता नहीं था। लेकिन इति की वह चॉकलेट से भरे लिप्स न जाने की उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। वो लगातार उसके होठों को देख रहा था। देखा आपने, अगर मैं इस चॉकलेट को खा जाती तो ये खत्म हो जाती, लेकिन अब पूरी वैसी की वैसी है। इतना कहकर उसने अपनी उंगली अपने होठों पर लगाई और वह चॉकलेट उंगली पर लगाते हुए उंगली को लिप्स के करीब बढ़ने ही लगी थी कि अचानक ही अग्नि उसका हाथ पकड़ा और उस उंगली की तरफ देखने लगा। इति उसके हाथ पकड़ लेने से सहमे हुए उसे देखने लगी कि अग्नि भी उसकी नजर डालते हुए उसी उंगली को सीख कर लिया तो एकदम से कांप उठी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये अभी भी उसे देख रहा था। चॉकलेट उसकी उंगली से साफ हो चुकी थी लेकिन अभी भी उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा और बिना चॉकलेट लगी उसकी उंगली को एक बार फिर से अपना होठों मिलाकर सिक करने लगा। तो इतनी बुरी तरह से सिर उठी उसने अपना हाथ पीछे खींचना चाहा लेकिन अग्नि उसका हाथ नहीं छोड़ा और वो उसकी नजर उसके होठों पर लगी हुई चॉकलेट पर थी और उसे देखकर वो अपने होठों पर जीभ चला रहा था। उसे ये खुद को देखते हुए देख इति ने उससे पूछा, आपको भी चॉकलेट खानी है क्या? तो ये अग्नि अपना सर हाँ में हिलाया तो इति ने मुंह से हाथ में पकड़ी हुई चॉकलेट उसकी तरफ बढ़ा दी लेकिन यकी नजर अभी भी उस चॉकलेट पर थी जो इति के होठों पर लगी हुई थी। और आज पहली बार उसका किसी लड़की के होठ अपने होठों से होठों से पीने का मन कर रहा था। इति अभी भी मासूमियत से बोली, अगर आपको ये वाली नहीं खानी तो आप मंगवा लीजिए। वैसे भी आप तो और चॉकलेट मंगवा ही सकते हैं। लेकिन यह अब खुद पर काबू खोने लगा था। उसने इति को बेड पर खींचा और खुद उसके ऊपर झुक गया तो इति हैरान रह गई। वो अपनी छोटी छोटी आंखें कर वो अपनी छोटी छोटी आंखें बार बार झपकाते हुए उसे देखने लगी लेकिन फिर वो उसकी आंखें बंद हो गई क्योंकि यज्ञ ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए थे। वे पहली बार किसी को डीप किस करने वाला था लेकिन अभी तो वह सिर्फ उसके लिप्स पर लगी चॉकलेट खा रहा था और बड़ी ही शिद्दत से खा रहा था। इति की सांसें तेज हो चली। वो यूं ही लेटी रही और यज्ञ के होठों को
मैं खुद पर महसूस करती रही। जब ने उसके होठों को अच्छे से साफ कर दिया और फिर उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी और वो लगा गाल गुलाबी हो रही थी। इस वक्त उसकी सांसें बेहद गर्म थी, जो ये को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। ओपन योर माउथ स्वीट हार्ट, उसने एकदम सेंसुअल आवाज में कहा। तो आंखें खोलकर उसकी तरफ देखने लगी। वो डरते हुए बोली, क्यों? यज्ञ और भी ज्यादा कोल्ड बट सेडिक्टिव वॉइस में कहा। तो थी बस उसे देखती रह गई। उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी। प्लीज डोंट से नो, आई वाज फील यू। यज्ञ ने थोड़ा सॉफ्ट होकर कहा। तो इति के होठ अपने आप ही खुल गए। यज्ञ ने उसके होठों के खुलते ही उस पर अपने होठ रखे और उन्हें और भी ज्यादा अच्छे से खोलने लगा। धीरे धीरे उसका पूरा मुंह खुल रहा था और ये अपनी टंग उसके मुंह में डालकर उसकी टंग को छूने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इति का मुंह एकदम छोटा था। तो एक बेस उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं क्यों? टंग आउट स्वीट हार्ट। उसकी बात सुनकर इति ने एक बार फिर से अपनी आंखें खोली। तो यज्ञ किस करने पर वो फिर से बंद हो गई थी। उसने अपनी टंग हल्के से बाहर निकाली। तो अब उसकी टंग से खेलने लगा। वो कभी उसे ऐसे कर रहा था तो कभी हल्का खींच रहा था। वह उसे खा जाना चाहता था। उसकी जीभ पर से अभी भी उसे चॉकलेट का टेस्ट आ रहा था। वह इतनी देर से ये सब कर रहा था, इसलिए उसकी बॉडी में मूवमेंट होनी शुरू हो गई थी और इस चीज को फील कर इति से अलग हुआ। लेकिन अब तक तो वो फीलिंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और उन्हें रोकना अब उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसकी सांसें तेज होने लगी थी। इति के करीब होने पर इस तरह की फीलिंग वो खुद को बिल्कुल नहीं होने देना चाहता था। वह जल्दी से उसके ऊपर से हट गया। तूती अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखने लगी। आज पहली बार भी किसी लड़के की इस तरह से करीब हुई थी। आज पहली बार था जब किसी लड़के ने उसे किस किया था। उसके लिए ये एहसास नए भी थे और अनजाने भी, क्योंकि आज तक उसने कभी सुना भी नहीं था कि ये सब चीजें होती है। और बचपन में हमेशा गर्ल्स हॉस्टल में रही, लड़कियों के साथ रही, लेकिन उसके रहने पर भी बहुत सारी पाबंदियां थी। कभी उसे बाहर नहीं जाने दिया जाता था, हमेशा बाहरी दुनिया से दूर रखा जाता था और इस दूरी का कोई कारण भी नहीं बताया गया था। यज्ञ ने खुद को काबू करने की कोशिश की, लेकिन आज वे खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। हमने अपनी जगह से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। तो उसका यूं चले जाना इति को बहुत अजीब लगा। फिर हमने पर वे कुछ कर तो नहीं सकती थी, इसलिए चुपचाप बेड पर लेटी रही। यज्ञ अपने कमरे से बाहर निकलकर सीधा आयशा के कमरे में आया, जहाँ पर वे बिस्तर पर एकदम लेट लेटी हुई थी। यज्ञ सीधा उसके पास आया और उसके ऊपर से उसका ब्लैंकेट खींचते हुए एकदम से हड़बड़ाते हुए अपनी आंखें खोलकर यज्ञ की तरफ देखने लगी। यज्ञ ने अपने ये को अपने पास देख उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो चुकी। तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसके पास आया है। हमेशा से चाहती थी कि आपको उसकी जरूरत हो और भी उसके पास आए। उसकी नेक्ड बॉडी पर ये की नजर थी। उसे देखते हुए बोला, आई वांट टू डू दैट। कितना कहकर बिस्तर पर लेट गया। तो आज अगले पल उसकी जगह से हटकर उसके सीने पर चूमने लगी। वह बुरी तरह से कांपने लगा था और उसकी सांसें और भी ज्यादा तेज होने लगी थी। उसका पूरा शरीर लाल होने लग रहा था, जैसे उसके सिर में कुछ बदलाव हो रही। वो पूरी तरह से खुद पर काबू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह कर नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वह बार बार अपने बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़कर खींच रहा था और फिर और भी ज्यादा कांप रहा था। फिर वापस अपने कमरे में आया तो थी बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन उसकी तरफ ना देखकर एक सीधा बाथरूम में चला गया। उसका पूरा शरीर अब एकदम खींचने लगा था, लेकिन वह सब उसके लिए नया नहीं था। उसके साथ ये बहुत बार पहले भी हो चुका था, क्योंकि उसे कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर और डिसऑर्डर था, जिसकी वजह से उसे सेक्स की लत लगी हुई थी। सेक्स उसके लिए एक नशा हो जाता था। अगर तलब होने पर भी वो खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पाता था, तो उसका शरीर यूं ही कांपने लग जाता था और बहुत ज्यादा बेचैन हो उठता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि उस पार्टनर के लिए उसके दिल में कोई फीलिंग हो। वो बस खुद को सेटिस्फाई करने के लिए करता था। इति के साथ आज उसने जो कुछ भी किया, उसके बाद उसे इच्छा होने लगी थी, लेकिन ये सब इति के साथ करना तो दूर करने की सोच भी नहीं सकता था। इसलिए वो आयशा के पास गया था, लेकिन आयशा जब उसके करीब गई तो उसे इति के ख्यालों से और भी ज्यादा पागल कर दिया और वह चाहकर भी उसके साथ कुछ नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वह और भी ज्यादा तड़प उठा था।
वही आपको गुस्सा दिलाने का रिस्क नहीं ले सकती थी। उसे तो दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि ऐसी भी चीजें होती है। थोड़ी देर बाद जब ये बाथरूम से बाहर आया तो उसने बेड की तरफ तो अपने बेड की तरफ आया, जहां आकर उसने देखा कि इति की आंखें बंद है और वह गहरी नींद में जा चुकी है। उसने उसे अपनी गोद में उठाया और सोफे की तरफ लेकर बढ़ गया। उसका मन कर रहा था कि अभी उसे जोर से पटक दे, लेकिन सिर्फ उसकी तबीयत को देखकर उसने उसे पटका नहीं और आराम से वहां पर सुला दिया। लेकिन उसके गुस्से से भरी हुई नजर अभी भी उसके ऊपर थी। तो यूं ही उसे गुस्से से घूरते बोला, स्टे अवे फ्रॉम मी, मुझे तुम्हारे साथ ऐसी फीलिंग कभी नहीं आ सकती। हम दोनों के बीच ये सब होना तो दूर, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें खुद से दूर रखूंगा। अब सिर्फ वही होगा जो मैं चाहता हूँ। इतना कहकर वे वापस बेड की तरफ बढ़ गया और फिर आराम से बेड पर लेट गया। ईदी भी आराम से सोफे पर लेटी हुई थी, लेकिन भले ही वे छोटी सी थी पर फिर भी सोफे पर सोना उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उसे रात को बहुत ज्यादा करवट लेने की आदत थी और अपने हाथ पैर को धीरे सोते वक्त बहुत ज्यादा चलाती थी। उसने जैसे ही करवट ली तो अचानक से सोफे के नीचे गिर पड़ी और फिर उसकी आंखें खुल गई। जब उसने खुद को सोफे पर पाया तो उसने गुस्से से व्यक्ति की तरफ देखा जो आराम से बेड पर सोया हुआ था। गुस्से से उसे घूरते हुए बेड की तरफ बढ़ी और फिर आराम से उसके बगल में लेट गई। नींद में उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, लेकिन जब उसकी आंखें खुलेगी तो पक्का तूफान आने वाला था। नींद में कब दोनों करवट लेते लेते एक दूसरे के बिल्कुल पास आ गए और एक दूसरे की बाहों में सिमट गए। उन दोनों को पता नहीं चला। सुबह होने पर इति का सर यज्ञ किसी ने पड़ता और यज्ञ ने भी अपनी टांगे इति की टांगों पर लपेट रखी थी, या यूं कह लो कि उसे बिल्कुल अपने अंदर दबोच रखा था। इति हल्का सा कसमसाई, लेकिन उसे ज्यादा हिला भी नहीं गया, क्योंकि यज्ञ ने उसे अच्छी तरह से अपनी बाहों में समेट रखा था और अपने पास हुई हलचल पाकर यज्ञ की आंखें खुल गई। लेकिन आंखें खोलने पर जैसे ही उसने अपनी बाहों में इति को देखा तो उसकी आंखें सिर्फ खुली ही नहीं बल्कि गुस्से से बड़ी हो गई और वह इति को घूर कर देखने लगा। इति जल्दी से उससे दूर हो गई और अपने गर्दन पर चिकोटी काटते हुए बोली, कसम से मुझे नहीं पता मैं आपके पास कैसे आई। मैं तो दूसरी तरफ मुंह करके सोई थी ताकि रात को आपकी शक्ल मैं भी ना देखूं। वो गुस्से से बोला, आई मीन रात को आपकी शक्ल देखती तो मुझे डर लगता, इसलिए मैं दूसरी तरफ चेहरा फेर कर सोई थी। पर फिर पता नहीं कैसा आपके इतना करीब आ गई। कसम से मुझे कुछ भी नहीं पता। उसने अभी भी अपने गर्दन पर चिकोटी काटते हुए कहा तो ये उसे देखता रहता। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये कहने की? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मेरी शक्ल इतनी बुरी है कि मुझे देखकर तुम्हें डर लग जाता? या गुस्से से इति को देखते हुए बोला। तो अब तो इति के होश उड़ गए। एक तो वह पहले ही बेड पर आकर युग को नाराज कर चुकी थी और ऊपर से उसने ऐसी बातें भी कह दी थी कि यह का पारा सीधा 100 डिग्री पर चढ़ गया। फिर जल्दी से कुछ सोचने लगे और सोचते वक्त उसकी आंखें गोल गोल घूम रही थी, तो ये उसकी आंखों की तरफ देखता ही रह गया। अभी भी उसने अपने गर्दन पर चिकोटी काटते वक्त जो हाथ रखा था वह वैसा का वैसा ही था और उसने लिप्स को भी हल्का सा दबा रखा था। युग को जब महसूस हुआ कि कब से उल्लू की तरह नीति को देख रहा है तो जल्दी से अपना सर झटका और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेट पर आने की? लगता है तुम मुझे हल्के में ले रही हो। तुम मुझे हल्के में मैं बोल रहा था कि अचानक चुप हो गया, क्योंकि तूने अजीब सा मुंह बना लिया था और वह आवाजें भी बड़ी अजीब निकाल रही थी। आहा, सुसु लगता है, मुझे जोर से सुसु आई है। उसने अपने पेड़ पर हाथ रखते हुए कहा और फिर जल्दी से बेड पर से उठकर बाथरूम में भाग गई। तो ये उस बस उसे जाते ही देखता रह गया। उसके एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे कह रहा हूँ ये क्या था, ये आखिर था क्या? ये बाथरूम में आते ही इति ने एक राहत की सांस ली और बोली, थैंक गॉड बच गई। आज तो सुसु हो जा रहे वरना फिर से मुझे पनिशमेंट मिल जाती है। थैंक यू सुसु, थैंक यू। उसने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा। अब जब वे बाथरूम में से आई ही थी तो फ्रेश करने लगी और फिर वॉश बेसिन के पास आकर खड़ी हो गई। उसने सामने की तरफ देखा जहाँ एक टूथ ब्रश रखा था, लेकिन फिर उसने टूथपेस्ट की तरफ देखा तो मुंह बनाया और बोली, छी तुम तो बहुत कड़वी हो रही हो, मुझे तुम्हें बिल्कुल भी नहीं यूज करना, मैं ऐसे ही ब्रश कर लूंगी। कहते हुए उसने ब्रश उठाया, लेकिन अचानक उसका हाथ किसी ने थाम लिया तो उसकी धड़कन एकदम से बढ़ने लगी। ऐसे कैसे इस टूथब्रश को यूज नहीं करोगी? यज्ञ ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, लेकिन उसकी मुस्कुराहट नॉर्मल बिल्कुल नहीं थी। साफ पता चल रहा था कि मैं यहाँ पर सिर्फ इति को परेशान करने आया है। इति ने हल्का सा पलट कर उसकी तरफ देखा और बोली, मुझे नहीं यूज करनी ये वाली टूथपेस्ट। ये सच में बहुत कड़वी होती है। ऐसा क्या? फिर तो इसे यूज करना बनता है। ओपन योर माउथ स्वीटहार्ट, वो एकदम कोल्ड वॉइस में बोला। तो इति ने हल्का सा मुंह खोला और उसके मुंह खोलने पर ये उसके दोनों तो उसके दांतों पर वो ब्रश रगड़ने लगा। इति को सुनने टूथब्रश बहुत ज्यादा कड़वी लग रही थी, इसलिए वो मिर्च जैसा मुंह बना रही थी, लेकिन ये लगातार उसे टूथब्रश करवाता रहा। पर इति के लिए उस टेस्ट को बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। तो उसने जल्दी से एक हाथ पीछे किया और अपना मुंह साफ करने लगी। यज्ञ के चेहरे पर उसे देखकर एक सरकास्टिक स्माइल थी। वे अपना मुंह साफ करके एकदम से पलटी तो यज्ञ अभी भी उसके पीछे ही था और पलट के उसके सीने से जा लगी, लेकिन जल्दी वे पीछे भी हट गई। लेकिन यज्ञ की नजर उसके ऊपर बनी हुई थी और उसकी नजर उसकी गर्दन पर टिकी हुई थी, क्योंकि इति की गर्दन एकदम सुराही जैसी थी, लंबी और पतली, और उस पर से पानी की बूंदें जो उसके होठों से लगी हुई उसी गर्दन तक जा रही थी। तो उसकी गर्दन और भी ज्यादा सेक्सी लग रही थी। यज्ञ लगातार उसकी गर्दन को देख रहा था और इस वक्त उसकी नजरें कुछ अलग ही लग रही थी। तो इति ने उसे खुद को यूं देखते हुए देखा, अपना थूक गटक लिया तो उसकी गर्दन में जो हलचल हुई वो यज्ञ को साफ दिखाई दी। उसने अपनी उंगली उसकी ठोड़ी के नीचे रखी और फिर उसे इति की गर्दन पर धीरे धीरे चलाने लगा। तो उसकी उंगली को इस तरह खुद को छूने मात्र से ही इति एकदम कांप उठी। उसकी सांसें गर्म होने लगी, लेकिन यज्ञ ने उसे नहीं छोड़ा। अब उसने एक
ये जंग अपनी दो उंगलियां उसकी गर्दन पर रखी और उन्हें ऊपर से नीचे उसकी गर्दन को बिल्कुल बीचों बीच चलाने लगा तो इति के रोंगटे खड़े होने लगे। उसकी सांसें और भी ज्यादा तेज होने लगी। उसकी भी गर्म सांसें जब को अपने चेहरे पर महसूस होने लगी। उसकी नजरें अब उसके चेहरे उसके होठों पर ठहर गई जो पानी में हल्के हल्के गिले थे और उनके ऊपर पानी की एक बूंद टपक रही थी जो किसी भी वक्त नीचे गिरने ही वाली थी। यज्ञ ने उस पानी की बूंद को देखते हुए अपनी जीभ हल्की सी निकाली और फिर अपने होठों को गिला करने लगा। ईति ने जब उसे अपने होठों पर जीभ चलाते हुए देखा तो उसे कल रात जो सब हुआ याद आने लगा। फिर जिस तरह से यज्ञ ने उसके होठों से वो चॉकलेट साफ की थी और उसे डिप किस किया था वे याद करके उसकी धड़कन तेजी से बढ़ने लगी। वो उसके सामने से हट नहीं वाली थी कि अचानक से यज्ञ ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसके और भी ज्यादा करीब हो गया तो ईति पीछे की तरफ खिसकने लगी। लेकिन अगले ही पल उसकी पीठ पीछे आवाज पेशेंट से जा लगी और वे उसके बीच में कोई फासला नहीं था। ये कि नजर अभी भी उसके होठों पर ठहरी हुई थी और वे पानी की बूंद अभी भी उसके होठों पर अटकी हुई थी। सादिया और वे बूंद दोनों एक दूसरे के सब्र का इम्तिहान ले रहे थे लेकिन यह का सब्र टूट गया और उसने अचानक ईति का चेहरा अपने हाथों में थामा और उस बूंद को अपने होठों से लेते हुए ईति के होठों को चूमना शुरू कर दिया। तो ईति ने जल्दी से उसके सिरे पर अपने हाथ रख दिए। अभी यह सिर्फ उसे सॉफ्टली किस कर रहा था। वे उसके होठों को ऊपर से ही किस कर रहा था। वे बस उसके होठों को अपने होठों में लेकर बार बार हल्का सा चुंबन छोड़ रहा था और रीति को तो पता भी नहीं था कि ये सब होता क्या है। उसके लिए तो एकदम से नए नए एहसास थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब ये क्या कर रहा है और उसे इस वक्त ये सब गंदा भी लग रहा था लेकिन कुछ कुछ अच्छा भी लग रहा था। ओपन योर माउथ स्वीटहार्ट एक बार फिर से ये ने कहा लेकिन इस बार उसकी आवाज कोल्ड नहीं बल्कि एकदम सॉफ्ट थी। ना जाने क्यों ईति का भी मन कर रहा था अपने होठों को हल्का सा खोलने का लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपने होठ कैसे खोलने हैं। तो वह यूं ही यज्ञ के सामने बस खड़ी रही लेकिन जब उसने अपने होठ नहीं खोले तो यज्ञ ने उसके गालों पर अपनी उंगलियों से दबाव बनाया और अपने होठों को खोलने की कोशिश करने लगा। तो ईति का हल्का सा मुंह खुला और मुंह खोलते ही यज्ञ ने उसके मुंह के अंदर अपनी जीभ डालनी शुरू कर दी। और damn your tongue is so soft I just want is I एकदम सेंसुअल वे में बोला। उसकी वो आवाज सुनकर ही ईति को कुछ कुछ होने लगा था। उसकी जीभ हल्का हल्का कांप रही थी लेकिन यज्ञ धीरे धीरे उस पर अपनी पकड़ बना रहा था और उसे अपने होठों से दबाकर उसे सिक कर रहा था। आई जस्ट वाना प्ले विद इट यज्ञ फिर से बहुत ज्यादा सेडक्टिव होते हुए बोला। तो ईति की तो जैसे जान ही निकलने लगी। उसकी आवाज ही इतनी ज्यादा सेक्सी सी थी कि वह पागल सी हो रही थी। पहली बार उसके साथ ये सब कुछ हो रहा। धीरे धीरे उसने भी अपने होठों को चलाना शुरू किया और यज्ञ को किस करने की कोशिश करने लगी क्योंकि उसके का भी मन कर रहा था लेकिन उसे किस करना बिल्कुल भी नहीं आता था। और ये बात महसूस करी एक बार फिर से सेंसुअल वे में बोला। ओ स्वीटहार्ट तुम्हें तो किस करना भी नहीं आता बट आई विल टीच उतना क्या करी। उसने ईति को एकदम से कमर से पकड़ लिया और उसे ऊपर हवा में उठा दिया और फिर वॉश बेसिन के किनारे पर बिठा दिया। तो ईति एकदम से हैरान हो गई। उसकी आंखें बड़ी हो गई लेकिन यज्ञ अभी भी अपनी मधुर सी भरी नजरों से उसे देख रहा था। उसकी आंखें बड़ी हो गई और वे यज्ञ की तरफ टोकर टोकर देखने लगी लेकिन यज्ञ की नजरें तो बस उसके होठों पर ठहरी हुई थी। ईति के हाथ अभी सीने से उठकर उसके सीने पर आ गए थे। ये उसके होठों पर अपना अंगूठा गोल गोल घुमाते हुए बोला आई एम वांट ईट यू। और ईति उसकी बातों का मतलब नहीं समझ पाई और बोली आप सच में मुझे खा जाएंगे। यज्ञ ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। बस उसके होठों को यूं ही अंगूठे से सहलाता रहा और अपने होठों को अपने जीभ से गिला करने लगा। तो ईति और भी ज्यादा सहम गई। वे जल्दी से बोली प्लीज मुझे मत खाइएगा। मैं आपको अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी पर आप मुझे मत खाइएगा। मुझे अभी जीना है। अभी तो मैं अपने प्रिंस चार्मिंग में से भी नहीं मिली। प्रिंस चार्मिंग उसके मुंह से सुनकर यज्ञ ने अपनी आंखें टेढ़ी करते हुए उसे देखा। तो ईति ने अपना थूक अटक लिया और बोली जब मेरा प्रिंस चार्मिंग आ जाएगा तब तो आप मुझे यहाँ से जाने देंगे ना। मैंने सुना है सब लड़कियों की लाइफ में उनका प्रिंस चार्मिंग आता है तो मेरी लाइफ में भी तो आएगा ना। वो उसकी मांस को भरी बातें सुनकर यज्ञ ने एक पल के लिए उसे देखा लेकिन फिर अचानक ही मैं उसके होठों की तरफ बढ़ा और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उन्हें चूमने लगा। एक पल के लिए वे उसके होठों को छोड़ता और अगले ही पल उन्हें और भी ज्यादा शिद्दत से चूमने लगता। ईति ने अपने हाथ उसके कंधे पर रख दिए और पूरी तरह इसे उसमें खोने लगी। अब उसके होठों को खा रहा था और इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था। अब वे सिर्फ उसके होठों को नहीं बल्कि उसके अंदर तक डीप किस कर रहा था जिसकी वजह से ईति को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। लेकिन अब उसे फिर भी नहीं छोड़ रहा था। वो अपनी जीभ से उसकी जीभ को उलझाते हुए उसे अंदर तक चूम रहा था। ईति भी उसके इस तरह किस करने से सिहरती जा रही थी। वो उसके कंधों पर अपने हाथ उठाकर उसके बालों तक ले गई। उसके बालों को सहलाने लगी। एक करंट सा उसके पूरे जिस्म में दौड़ रहा था और उसे कुछ गंदा भी नहीं लग रहा था बल्कि गुदगुदी से महसूस हो रही थी। उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो चुकी थी लेकिन जब उसकी सांसें उखड़ने लगी तो उसने अपनी आंखें खोली। पर आंखें खोलती ही जैसे उसने सामने की तरफ देखा तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसके होठों में भी के होठों में थे लेकिन अचानक ही उसने के होठों को छोड़ दिया और वासवेशन से हल्का सा ऊपर उठकर बिल्कुल यज्ञ से चिपक गई। तो यज्ञ एकदम से होश में आया। ईति के खूबसूरत होठों से वे इतना ज्यादा खो गया था कि पिछले आधे घंटे से उसे पता ही नहीं चला कि वे क्या कर रहा है। उसने ईति को नीचे उतारने की कोशिश की लेकिन ईति एकदम उससे चिपकी हुई थी। उसने अपनी टांगे
उसकी कमर पर लपेट रखी थी और अपनी बाहें उसकी गर्दन पर, अपना सिर उसके सीने में छुपा रखा था। लेकिन उसकी नजर बारी बारी सामने नीचे की तरफ जा रही थी और अब देखा एकदम कांपती हुई आवाज में बोली, छिप छिप कली और लफ्ज सुन, छिप कली लफ्ज सुनकर जब ने हल्का सा चेहरा घुमा कर देखा तो नीचे फर्श पर छिपकली थी और इति उसे ही देख रही थी। उसे देखते हुए इति एक बार फिर से बोले, तुम तो दीवार पर रहती हो ना, तो नीचे क्यों आई? जैसे उसने ये बात कही, यज्ञ ने अपनी नजर उसके चेहरे पर यूं टिकाई जैसे कह रहा हो कि ये लड़की सच में छिपकली से बात कर रही है। लेकिन इति नहीं तो यज्ञ को देख नहीं रही थी। वो एक बार फिर से छिपकली को देखते हुए बोली, अगर तुम्हें जमीन पर रहना है तो मुझे बता दो, मैं दीवार से चिपक जाऊंगी। दीवार से चिपको या फिर जमीन से, आई डोंट केयर, लेकिन अभी इस वक्त मुझे छोड़ो और दूर हटो मुझसे। ये गुस्से से बोला, आप चुप रहिए, बीच में मत बोलिए, मुझे उसे समझाने दीजिए ताकि वह जल्दी से दीवार पर चली जाए। इति की नजरें उस छिपकली पर टिकी हुई थी तो वह छिपकली भी जैसे उसे ही देख रही थी। उसने हल्के से अपनी जीभ बाहर निकाली तो इति यज्ञ से और भी ज्यादा चिपक गई और बोली, प्लीज इस छिपकली को बोलिए ना यहाँ से चली जाए, मुझे सच में डर लग रहा है। अगर ये मेरे ऊपर कूद गई तो अपनी ये बकवास बंद करो और नीचे उतरो, वरना जिस तरह से तुम मेरे ऊपर चढ़कर बैठी हो कहीं मैं तुम्हें इस छिपकली के ऊपर ना फेंक दूं। ये गुस्से से बोला तो इति ने उस अमीने से उठाकर उसकी तरफ देखा और चढ़ते हुए बोली, आप कुछ देर चुप नहीं रह सकते क्या? अगर कुछ देर चुप रह लेंगे तो आपकी हाइट छोटी नहीं हो जाएगी, तो तुम्हें मेरी हाइट से प्रॉब्लम है? यह मुंह बनाकर बोला, नहीं मुझे आपकी हाइट से नहीं, इस छिपकली से प्रॉब्लम है, प्लीज आप इसे यहाँ से भगा दीजिए ना। और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो यह भी एटीट्यूड से बोला, तो ने बेचारगी से उसकी तरफ देखा और बोले, प्लीज भगा दीजिए ना, आप जो कहेंगे वो करूंगी पक्का। उसने मुश्किल से अपना हाथ एक पर यज्ञ से छुड़ाकर अपनी गर्दन पर रखकर चिकोटी काटते हुए कहा, तो यज्ञ एक बार फिर से उसकी गर्दन की तरफ देखने लगा। अपना चेहरा ऊपर करो, वे उसकी तरफ देखते हुए बोला तो इति हैरानी से देखने लगी। उसने उस छिपकली की तरफ देखा तो भी वही नीचे जमीन पर थी और फिर डरते हुए उसने अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया तो उसकी गर्दन पूरी तरह से यज्ञ के सामने थी। उसने उसकी गर्दन पर अपनी उंगलियां रखी और उसकी गर्दन को सहलाने लगा तो इति एक बार फिर से हिलने लगी। उसे गुदगुदी महसूस होने लगी और एक अलग ही हलचल उसके शरीर में होने लगी। तो उसकी गर्दन पर उंगलियां चलाते हुए यज्ञ भी अपने होंठों पर जीभ चलाने लगा, उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। कुछ ही पलों में उसके भी जिस्म में हलचल होनी शुरू हो गई। जैसे जैसे वह उसकी गर्दन को सहला रहा था वैसे वैसे उन दोनों के रोंगटे खड़े होते जा रहे थे। उस छिपकली को भूलकर इति उसके छूने में महसूस हो रही थी। उसकी उम्र ही ऐसी थी कि ये सब चीजें उसे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती थी, क्योंकि इस उम्र में खुद पर काबू पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जब ये नए एहसास से आपको महसूस होने लगते हैं तो आप बस इनके आगे पिघलने लगते हैं और इति भी यज्ञ की छून से पिघल रही थी। वो उसकी कमर से लिपटी हुई थी और यज्ञ एक हाथ उसकी कमर पर चला रहा था। वो टी शर्ट बहुत ज्यादा लूज थी जिसकी वजह से यज्ञ का हाथ अब टी शर्ट के ऊपर से टी शर्ट के नीचे हुआ, दोनों ही कोई पता नहीं चला और योग का हाथ उसकी पीठ पर चलने लगा और फिर अचानक ही इति ऊपर की तरफ उठने लगी क्योंकि उसे नीचे। लेकिन फिर यज्ञ के ही रोंगटे नहीं खड़े होते बल्कि यज्ञ भी यूं ही परेशान हो रहा था और ये बात इति को भी महसूस हो रही थी, लेकिन उसे इन सब बातों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो यज्ञ की तरफ देखते हुए बोली, उसके यूं कहने पर यज्ञ के हाथ जो टी शर्ट के अंदर से उसकी पीठ को सहला रहे थे वे रुक गए और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, इति को तो उसकी बात ही समझ नहीं आई। वह हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और बड़बड़ाई, उसने अपनी नजरें इधर उधर डाली और उसे कुछ नहीं नजर ही रहा है। पर जब उसकी नजर छिपकली पर गई तो वे यज्ञ और भी अंदर घुसने को हुई और बोली, प्लीज इस छिपकली को भगा दीजिए ना। यज्ञ ने एकदम डेंजरस एक्सप्रेशन के साथ कहा तो इतनी डर के मारे अपने होठ चबाने लगी और बोली, प्लीज आप अपने लाइन को बोल दीजिए, मुझे ना खाइए, अभी तो मैं छोटी सी हूँ, बिल्कुल इतनी सी, मुझे खाकर कौन सा उसका पेट भर जाएगा? क्या मुझे सच में समझ नहीं आ रहा स्वीट हार्ट में कौन से लाइन की बात कर रहा हूँ? यज्ञ ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा तो इति बस उसकी तरफ देखती रह गई। उसने उसे हल्का सा ऊपर उठाया और फिर नीचे की तरफ सरकाया तो वो एकदम से ऊपर की तरफ दोबारा उठ गई। तो यह कोल्ड वॉइस से बोला, अब क्या उसकी बात पर इति ने अपना सर नाम हिला दिया क्योंकि उसे सच में लोयन तो कहीं भी नजर नहीं आया। उसकी नजर अभी भी बाथरूम में लोयन को ढूंढ रही थी, लेकिन नजर तो उसे सिर्फ वो छिपकली आ रही थी और वो उसकी तरफ देखकर जीभ निकालते हुए उसकी मासूमियत के आगे ये खाने लगा था, क्योंकि इति चाहे लोन से डरे या ना डरे उसके होना शुरू हो गया। तो बार बार उसने इति को जाने की छिपकली की तरफ फेंकने का नाटक किया तो इति जोर से चीखने लगी। वह चिल्ला रही थी और यह हंस रहा था। आज पहली बार शायद यह हंसा था। इति उसकी हंसी सुनकर उसे देखने लगी तो बस उसे देखती ही रह गई। उसकी हंसी सच में बहुत ज्यादा प्यारी थी। वह लगातार हंस रहा था और वह उसे देख रहा था। भाग गई ना? यज्ञ ने पूछा तो इति उसकी हंसी में खोई हुए बोली, हाँ देखो तुम इतनी ज्यादा डरावनी होगी छिपकली की। वह चुप बोली तो तुम्हारी आवाज सुनकर ही
डर कर भाग गई। यज्ञ ने कहा तो इसे घूर कर देखने लगी। यज्ञ ने उसे नीचे जमीन में पटक दिया तो उसकी घूरती हुई नजर और भी ज्यादा तेज हो गई। अब उसने उसका चेहरा गालों में थामते हुए अपने सामने गया और एकदम सख्ती से बोला, अपना ये ड्रामा बंद कर और चुपचाप मेरे लिए नाश्ता बना, मेरे लिए जाकर नाश्ता बनाओ, वरना अभी तो छिपकली को भगा दिया लेकिन नाश्ता अच्छा नहीं बना तो छिपकली के कमरे में बंद कराऊंगा। फिर यूं ही चीखती चिल्लाती रहना, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। छिपकली के नाम से ईटी ने अपना थूक गटक ली थी। उसके इस हरकत से एक बार फिर से यह कॉन्टेक्ट कर लिया था, लेकिन अब उसने खुद पर काबू पाया और उसे हल्का सा धक्का देते हुए बाथरूम से बाहर चला गया। तो ईटी बस उसे जागते हुए देखती रह गई। ये जल्दी से नहाई और फिर नहाकर बाथरूम से बाहर आई तो यह कमरे में नहीं था। वे खुद को आईने में देखकर अपने बाल बनाने लगी। उसके बाल बहुत लंबे थे जिसकी वजह से उसे बाल बनने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। बाल बनाते ही वे थक चुकी थी और फिर ऐसे ही उसने अपने हाथ ढीले छोड़ दिए और लंबी लंबी सांस लेने लगी। तो उसकी वे सांसों की आवाज पास ही सोफे पर बैठे यज्ञ को साफ सुनाई देने लगी थी। ईटी को पता ही नहीं था कि यज्ञ सोफे पर बैठा है। वे उठने ही वाला था कि उसे ईटी की आवाज अपने कानों में सुनाई दी, जो आईने के सामने खड़ी होकर यह की एक्टिंग कर रही थी। वे एक एकदम गहरी आवाज में मुंह बनाते हुए बोली, अगर नाश्ता अच्छा नहीं बना तो छिपकली के अब कमरे में छोड़ाऊंगा। मेरा मन तो कर रहा है कि एक छिपकली लूं और इसी को फ्राई करके उस चुकंदर के सामने रख दूं, फिर बैठ कर खाते रहेंगे। हैंगू हैंगू हैंगू। उसने अपना मुंह जोर से चलाते हुए कहा। यज्ञ की आंखें बड़ी हो गई, लेकिन वह कुछ कहता या करता उससे पहले ईटी ने बड़े ही प्यार से खुद को आईने में देखकर अपने होंठों का पाउडर बनाने लगी और फिर वहां से चली गई। तो यज्ञ बस उसे जाते देखता रह गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।